चाय की चाहत रखने वाले अगर इस बात से बेखबर हैं कि कल आलमी दिन मनाया जाएगा चाय का, तो इसका मतलब है कि उनकी चाय की चाहत में कुछ कमी आ गई है और चाय का आलमी दिन हर साल 21 मई को मनाया जाता है। हम 365 दिन चाय के लिए वक्फ कर चुके हैं, हमें एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चाय हम इतनी ज्यादा चाय कंज्यूम करते हैं कि जिससे हमारा ज़र मुबादला जो है वो बाहर चले जाता है, वगैरह वगैरह, अरबों डॉलर हमारे बाहर चले जाते होंगे। लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि लोग चाय के बगैर फंक्शन ही नहीं कर सकते। लोग कहते हैं हमारे सर में दर्द हो रहा है, हमें नींद नहीं आ रही तो हम चाय पियेंगे, हमें सर में दर्द हो रहा है तो हम चाय पियेंगे, हमें काम करना है तो हम चाय पियेंगे, शादी पे जाओ तो चाय, रिश्ता देखने जाओ तो चाय पे बुला लेते हैं। तो क्या आपके ख्याल में क्या दे, खाना वाने पे बुला लें, किसी भी चीज़, मतलब लाइव कॉल्स भी आप कर सकते हैं। आप हमें बताएं चाय की अहमियत आपकी जिंदगी में कितनी है, ये बताएं आप जरा। जिंदगी में हाँ चाय की कितनी मिकदार शामिल है, आपके शौहर कितनी चाय पीते हैं, बेगम कितनी चाय पीती हैं, और अगर उनको चाय ना मिले तो उनका क्या हाल होता है। ये सारी बातें आप हमें कर सकते हैं। लाइव कॉल नंबर स्क्रीन पर आ रहा है। और डॉक्टर नौशीन अब्बास, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने कहा ना 300, बिल्कुल ठीक, 365 दिन चाय के होते हैं। तो वो जो मदर्स डे आता है ना, तो है ना, एवरी डे इज अ मदर्स डे, एवरी डे इज अ टी डे, राइट। टी के बगैर तो दिन का आगाज ही नहीं होता। इंतहाई टी हो गई है भाई। अच्छा, मैं चूंकि उसके जायके से ही ना वाकिफ हूँ, एक दो मरतबा मैंने जिंदगी में कभी पी, तो मुझे समझ में नहीं आया कि इसकी क्या जरूरत, क्या इसके बगैर ये लोग कैसे जिंदा हैं। नहीं, और फिर उनको एतराज है कि हम क्यों उस पे जिंदा हैं। मतलब आप नहीं पीते, चलो ना पिए। हाँ। आपको ये एतराज क्यों है कि भाई मैं क्यों पीती हूँ, या मैं दो कप पिए, या चलो 4 वगैरह, वो जो बहुत एक्सेस है वो तो किसी भी चीज की वजह से बुरी है। कॉलर भी है, चलो उनसे पूछते हैं। आफ्ताब साहब हैं जी। आफ्ताब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आफ्ताब, कितनी चाय पीते हैं आप दिन में? मैं तकरीबन 5 कप पीता हूँ रोजाना, 5 से 7 कप। ये कौन कौन से वक्तों में, किस किस वक्त? ये तकरीबन नाश्ते के टाइम एक पीता हूँ, फिर उसके बाद दोपहर में पीता हूँ, फिर शाम में दोस्तों के साथ 2-3 कप पी लेता हूँ। वाह। और अगर चाय ना मिले तो क्या होगा? चाय ना मिले तो एक सर में दर्द सा फील होता है। दूसरा, जो शाम की चाय है वो चूंकि हम होटल्स में पीते हैं, कराची की एक रूटीन बनी हुई है दोस्तों के साथ बाहर बैठने की, तो वो बैठते हैं तो जाहिर बात है कोई ना कोई बहाना होता है बात करने का, होटल पे बैठने का, तो फिर चाय मंगवाते रहते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि हम शाम में जो चाय पीते हैं ना, वो उसे कराची में कट बोला जाता है, यानी हाफ बोलते हैं। तो 2-3 दफा पीते हैं, तो छोटा होता है ना वो। जबरदस्त, आपने मेरा पॉइंट वैसे बोल दिया है, मैं अभी इस पे आने लगी थी। अच्छा, यहाँ पे एक वो भी ट्रेडिशन है कि हम किसी की तरफ जा रहे हैं या किसी को मिलने बुलाना है, आओ जरा चाय पी लेते हैं, एक चाय पी के आते हैं। अब हम क्योंकि चाय ही पी सकते हैं ना, बाहर मुमालिक में जब आप जाते हैं तो आप इधर उधर निकल जाते हैं, नहीं कॉफी की तरह वैस। मैं तो शरीफ आदमी हूं। कौन पीता है? मैं शरीफ आदमी हूं। वहां पर बैठकर दोस्तों से गपशप लगानी है, स्टूडेंट्स बैठे हैं तो वो चाय नहीं पीते, एक आधा ने कॉफी का मग पकड़ा होगा, बाकी सबने कुछ और मशरूबात पकड़े होंगे। हमारे लिए वो जो गैदरिंग का एक चीज है, उसका भी एक बहाना चाय है। बिल्कुल है, और वही वाली बात है, हमारे हाई टी और चाय, हाई टी पे भी बड़े बड़े लवाजमात हो रहे होते हैं। बेसिकली चाय जो है वो हमारी जिंदगी का एक पार्ट बन चुका है। उसका कोई एक फायदा बता दें। मैं आपको बताती हूँ। देखो, जिस तरह इन्होंने हमारे मेडिकल के अगर कॉलर ने हमें बताया 5 से 7 कप तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इफ़ आई रिकमेंड 2 कप चाय के दिन में आप ले सकते हैं। और अगर आप सेपरेट टी इंग्लिश टी पिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जितनी कड़ी भी चाय पीते हैं, अगर पेशेंट्स को कोई लिपिड प्रोफाइल या कोई उनकी डायबिटीज़, ये सारी जो है ना चीज़ें अफेक्ट करती हैं आपकी कड़ी भी चाय, क्योंकि जितना दूध कड़ता है उसमें उतनी मलाई ऊपर आती है और वो आपके लिए सेहतमंद नहीं होती। इंग्लिश टी जो होती है वो उसमें क्या फर्क होता है जो हमारे यहाँ पर जो नॉर्मल चैनक अलग दम लगी हुई चाय होती है वैस, और वो अलग से पकती है और दूध उसमें अलग से ऐड होता है, वो पकाया नहीं जाता फ्लेम पे रख, मतलब वो नहीं है ना उसमें कड़क चाय, वो ज्यादा फायदेमंद है। नहीं, कड़क चाय फायदेमंद नहीं है क्योंकि उसमें मलाई आपकी पक के आती है। इंग्लिश वाली ज्यादा फायदेमंद है, इंग्लिश वाली ज्यादा फायदेमंद है। उसके अलावा ये है कि अगर आप ब्लैक टी ले रहे हैं भी हो इंग्लिश टी के साथ, तो वाह वाह क्या बात है। क्या हो स्कोन्स? स्कोन्स क्या वो बड़ी मजेदार एक होती है। हाँ, लेकिन ये फंस गया मैं अंग्रेजों में। चाय के साथ पापे खाते हुए देखा है हमने लोगों को। इंग्लिश टी की अगर वो बात करिए तो इंग्लिश टी जो है वो स्कोन्स या वो जो स्कोन का तर्जुमा भी करते हैं, तशरीह भी करते हैं। स्पेसिफिक कुकीज होते हैं जिसके साथ बिस्किट बोले ना भाई, मैदे से बनते हैं, मफिन्स टाइप चीज होती है, मफिन टाइप चीज आप उसको कह लें, लेकिन ये है कि उसको कहते हैं स्कोन्स है। लेकिन कमाल क्या बात है, इंग्लिश टी के साथ ही वो चलता है, लोगों को पता होगा। तो ये है कि आपकी स्ट्रेस रिलीफ करता है। इन्होंने जैसे कहा कि हेडेक बहुत सी अच्छा, ये जो चाय है ना, इसकी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस काफी ज्यादा है। यही कि हम ना पिए तो सर में दर्द होगा। एग्जैक्टली, जैसे सिगरेट है और बहुत से चीजें हैं जिनसे आपको आदत हो जाती है, आपकी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है, आप स्ट्रेस रिलीव उसी से कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप ब्लैक टी ले रहे हैं या आप ग्रीन टी बैलेंस अमाउंट में ले रहे हैं, तो वो एज ए एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि आपके जिस्म से जो गैर जरूरी मादनियात हैं उनको वॉश आउट। चाय को नशा कह सकते हैं?
चाय अगर 10-12 कप पी रहे हैं तो देखिए किसी भी चीज की जो आपकी डिपेंडेंस है फिर वो नशा बन सकती है। तो आप चाय पे डिपेंड कर सकते हैं। कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब जी। अस्सलाम वालेकुम जी सर, बताएं चाय की आपकी जिंदगी में क्या अहमियत है? सुबह से कितने मग आप पी चुके हैं? मग पीते हैं या कप पीते हैं? ये अलग एक लेवल है। जी मैक्सिमम 5 पीते हैं या मिनिमम 4। कप या मग? नहीं, इट्स क्वाइट इनफ। बड़ा मग होता है और तकरीबन वो 70% फिल्ड होता है। अच्छा। और तकरीबन सुबह, यानी सुबह समझे नाश्ते के साथ एक चाय होती है, फिर 9-10 बजे ऑफिस में एक कप चाय होती है और फिर लंच के बाद होती है, शाम में डेफिनेटली 3-4 बजे फिर एक कप ऑफिस से निकलते हुए हो जाती है। घर आके आपने जिंदगी में चाय नहीं शामिल की है, चाय में जिंदगी को शामिल किया हुआ है आपने। और आपकी बेगम साहिबा हैं, शादी हो चुकी है आपकी? नहीं कि चाय के बगैर चाय नहीं पिए तो कुछ नहीं होता। मैं इस चीज पे एतबार नहीं कर रहा। मैं कई दिन होते, कई दफा ऐसा मौका मिलता है, हम लोग साइड्स होते हैं, नहीं मिलती चाय, एक दिन 2 3 दिन, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, प्रॉब्लम नहीं होती। आपकी बेगम साहिबा हैं, शादी हो चुकी है आपकी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो कितनी चाय पीती हैं? मेरी वाइफ भी तकरीबन 3 चाय पीती, 2 से 3। अच्छा, वो बनाती वो है आपके लिए या आप उनके लिए बनाते हैं? अभी जी दोनों चलती हैं यहाँ पे दुबई में, तो दोनों बना लेते हैं। मैं भी बना लेता हूँ, वो भी बना लेती हैं, लेकिन ज्यादा वही बनाती हैं। और उनके साथ भी यही सूरत हाल है कि अगर उन्हें चाय ना मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुस्सा नहीं करती वो? नहीं, ऐसा क्या बात, सिविलाइज्ड लोग हैं आप लोग। हम लोग एंजॉय करते हैं और सेहत के लिहाज से भी, और वैसे एक थोड़ा सा समझने के जहनी तस्कीन के लिए कह लीजिए, या थोड़ा एक किस्म का कहने टाइम पास होता है, लेकिन कोई ऐसा कोई इसके लिए कोई वो नहीं है कि नहीं मस्ट है, कंपलसरी नहीं है। बिल्कुल सही है। अच्छा, ऐसा भी होना चाहिए कि जो लोग चाय नहीं भी पीते वो भी बना के दे दें अगले को कि भाई मैं नहीं पीता, तू तो पीता है। बनाने कैसे आएगी? अब ऐसे तो कह रहे हैं पीने की जरूरत क्या है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, देखिए ये होना चाहिए। अच्छा, पता है कुछ ऑफिसेज में ना दे लिमिटेड द टाइम आल्सो, बिकॉज हैविंग अ टी ब्रेक बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था, तो उन्होंने ना वो जो टी ब्रेक थी ना उसको कट ऑफ करके ना कि टेबल पे ही आप अपनी चाय पी, ये भी बड़ा हुआ क्योंकि ये देखा गया कि इट स्टार्टेड अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी। तो वो चीज जो है, क्योंकि आपने जैसे मेंशन किया है, बाहर अगर होता है ना इट्स ऑन द गो कॉफी ब्रेक होती है, मतलब आप काम कर रहे हैं, यू आर हैविंग, ये नहीं है कि आप बैठे हैं और चाय पी रहे हैं और आधा घंटा आप वेस्ट कर रहे हैं। तो वहाँ वो वाली चीज भी नहीं होती ना कि रात 10 बजे तक आप दफ्तर में बैठे हैं, वहाँ पे 5 बजे छुट्टी, शटर डाउन, बंद, तू कौन मैं कौन है फिर उधर। लेकिन ये है कि चाय आप ले सकते हैं, चाय को हम बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे, बैलेंस अमाउंट में आप जरूर वो जो उसके नुकसानात हमें बताए जाते हैं, इतना मुश्किल मैंने लफ्ज याद किया था, सेरेब्रल रिदम इफेक्ट हो जाता है। मैं भी थोड़ी देर के हैरान हुई कि लगता है वैसे अभी भी एमबीबीएस करके आए हैं। नींद क्यों रात भर नहीं आती लोगों को? क्योंकि वो कैफीन जो अगर ज्यादा अमाउंट में होगी तो वो ये अमाउंट नहीं, आपको आदत नहीं है, तो वो आपकी स्लीप पैटर्न को अफेक्ट करना शुरू डिस्टर्ब कर देता है। अगर आप चाय छोड़ दें तो आपका स्लीप पैटर्न, ओरिजिनल स्लीप पैटर्न जो आपका बाय नेचर डिफाइन हुआ हुआ है डिफॉल्ट में, उस पर आ जाएगा, उस पर बेहतर हो जाता है। और कुछ ये भी होता है कि उससे ना इंडाइजेशन भी होती है, टी जो है इंडाइजेशन एसिडिटी भी करती है। तो दैट आल्सो अफेक्ट्स स्लीप पैटर्न, क्योंकि जो लोग हैं वो इन द मिडल ऑफ द नाइट दे गेट अप एंड दे से कि बर्निंग हो रही है। हाँ, वो चाय पे इल्जाम लगा दो, ये जो मुरगन आ रही हैं और पाई खाते हुए इससे ना हुआ आज तक बर्निंग। शिफा, ये होता है क्योंकि क्या है, क्योंकि अगर आप चाय ज्यादा ले रहे हैं तो वो आपकी जो स्टमक की लाइनिंग है ना उसको अफेक्ट करना शुरू कर देती है। मैं ज्यादा पे फोकस करूंगी, एग्जैक्टली ज्यादा कितनी होती है ये अभी पूछते हैं, इस पे डिटेल डिस्कशन करते हैं। जी अली रजा, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैसे तो लाहौरी मशहूर है, गर्मियों में लस्सियाँ होती हैं, लेकिन क्या लाहौरी गर्मियों में चाय के भी उतने ही शैदाई हैं जितने वो शौक से लस्सी पीते हैं? जी लस्सी वाला तो जमाना चला गया, चाय पीते हैं, चाय के बगैर तो दिन नामुकम्मल है, जिंदगी नामुकम्मल है। और कोई भी टॉपिक हो, खुशी हो, गमी हो, तो ये तो चाय एक बन गया है हमारा यहाँ पे, एक सकाफत का हिस्सा बन गया। लस्सी तो बहुत पुरानी बातें हो गई। आप कितनी चाय पीते हैं दिन में? चाय जो है जितनी हो जाए, नहा लो चाय में, बस डूब जाओ, स्विमिंग कर लो। जिसने भी ऑफर की है उसको मना नहीं करनी, तो फिर उसकी गिनती कोई नहीं कि कितनी पी जाती, लेकिन उसके नुकसानात हैं, इस चीज को भी देखना चाहिए। ठीक है, एक आदत बन गई, एडिक्शन है चाय। लेकिन कभी ऐसा हुआ है चाय ना मिली हो गुस्सा आ गया हो सख्त? सॉरी, कभी ऐसा हुआ है कि चाय ना मिली हो तो सख्त गुस्सा आ गया हो? होता है, ऐसे बिल्कुल होता है कि कभी बहुत ज्यादा मूड होता है और उसकी अवेलेबिलिटी ना हो या कुछ ऐसे हो, तो एक अजीब सी कैफियत हो जाती है कि एक तरह की एडिक्शन है। जैसा लोग सिगरेट पीते हैं उनकी एडिक्शन है। ठीक है, थैंक यू। कि चाय भी एक एडिक्शन बन गई हुई है। मेरा सबसे बड़ा मसला है, एक जो प्रॉब्लम है वो है ईगो का,
कि मुझे ये लगता है मैं कैसे अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल किसी ऐसी चीज़ को दे दूं कि जिसके बगैर फिर मैं फंक्शन ना कर सकूं। एक ये वजह भी है जो मुझे चाय की तरफ जाने से रोकती है। पर्सनल हो गई। हाँ, ये पर्सनल हो गए हैं उसके साथ, उसने इतना नुकसान आपका किया था नहीं वैसे। लेकिन ये है वही वाली बात है ना कि साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस आप कितना उसको अलाउ कर सकते हैं कि वो आपको कंट्रोल करे। किसी भी चीज़ का होता है, बहुत से लोग होते हैं व्हेन दे गेट अप इन द मॉर्निंग दे वांट ब्लैक कॉफी, ठीक है, सुबह सुबह ब्लैक कॉफी के बगैर उनकी आंखें नहीं खुलती। दैट इज द प्रॉब्लम। यस, दैट इज द प्रॉब्लम। तो आपने डिपेंड होना शुरू कर दिया है किसी चीज़ पे। लेकिन वही वाली बात है, आपने जैसे कहा था ज़्यादा क्या है, ज़्यादा कितना है? ज़्यादा देखो, अगर आप 6-8 कप दिन के पी रहे हो, इमेजिन हम 24 घंटे में से सपोज 20 घंटे भी जाग रहे हैं या हम 18 घंटे भी जाग रहे हैं, तो हर 2 घंटे के बाद हम 1 कप चाय पी रहे हैं ना, तो वो जो है वो कॉन्स्टेंटली आप एग्जैक्टली वो आपके सिस्टम में एंटर हो रहा है। सही मिकदार क्या हो सकती है? 1 cup, not even a mug, a cup of tea in the morning and a cup of tea in the evening is a normal thing, ठीक है। और चाय जो है हमारे यहाँ तो सिर्फ दूध पत्ती और इन चीज़ों का कंसिडर, बाहर की दुनिया में तो ग्रीन टी भी है ना। आप जाते हैं, जैसे आप श्रीलंका जाएं तो जब द मोमेंट कौन सी उनके पास टीज होती है, मैं तो देखती रह गई। आजकल बड़ी चली है। एग्जैक्टली, टर्किश ब्लैक टी बहुत वो है। एंड अगेन उसका भी अगर आप देखें तो वो इतना सा सर्व करते हैं, वो इतना बड़ा इतनी सी चाय पी लो बस। कावा भी वो छोटा होता है जो पेशावर में असल वो जो लोग देते हैं केपी में, वो छोटा सा होता है। खलील साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम खलील साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक। आप बताएं। चाय मुझे बहुत पसंद है, मैं आपका प्रोग्राम जरूर देखता हूँ, इससे बड़ी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है। चाय पीते हुए देखते हैं या चाय के बगैर? तो चाय मेरी एक वीकनेस है। मुझे तो रमजान में जब मैं रोजे रखता हूँ, तो सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, मुझे सिर्फ ये है कि मुझे अफ्तारी में 1 कप चाय चाहिए होती है। तो बस चाय को मैं मिस करता हूँ रमजान के अंदर। हाँ, रमजान के अंदर चाय को मिस करते हैं, बिल्कुल सही। चाय आपकी कमजोरी बन चुकी है, ये है ना मामला। नहीं है, ये मेडिकली जो है ये बड़ी हेल्पफुल चीज है। अच्छा, डॉक्टर खलीलुर रहमान साहब से बात कर रहे हैं हम। जी डॉक्टर खलील साहब। 2-3 कप चाय अगर आप डेली लेते हैं तो इट इज गुड फॉर योर हार्ट। और अगर आपको जी हमारी एक्सपर्ट साहिबा ने भी यही बात की है। जी। और अगर आपको कोई हार्ट का ऐसा प्रॉब्लम है जिस तरह से प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शंस होती हैं, टीबीसी जिनको आप वाकई डॉक्टर हैं? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन ये ऐसी जनरल इन्फॉर्मेशन। आप मेरे जैसे हैं फिर। आप मेरे जैसे होंगे। जी। अगर पैल्पिटेशंस हो रही हो किसी को ज्यादा चलने फिरने से ना, अगर पैल्पिटेशंस होती है उसको, अगर उसको महसूस होगा उसका दिल बहुत ज्यादा धड़क रहा है, तो उसको चाय और कॉफी से मतलब करना चाहिए। वैसे अदरवाइज तो आप जो है वो चाय जरूर पिए, लेकिन ये इस चीज का ख्याल रखें कि अगर आप 5-6 कप चाय रोजाना पी रहे हैं तो उसके साथ आप फिर शुगर कितनी ले रहे हैं। हाँ, ये भी बड़ा चीनी वाला बात की है भाई। सर आप बड़े जबरदस्त, आपकी कॉल सुन के मजा आया। इन्फॉर्म्ड कॉलर इनको कहते हैं हम, जिनको पता है कि हम क्या बात कर रहे हैं, मैं क्या ले रहा हूँ और मेरी इनटेक में मुझे कौन सी चीज फायदा पहुंचा रही है, और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा मैं क्या ले रहा हूँ, कोलैटरल डैमेज क्या हो रहा है। मैं आपको एक बात बहुत बड़ी मजे की, जब मैं पेशेंट्स आते हैं और मैं हिस्ट्री ले रही होती हूँ, तो जब उनसे पूछा जाए आप चाय पीते हैं और कहते हैं हाँ जी कड़ी हुई, उनसे पूछा जाए आप कितनी चीनी डालते हैं, तो दे हैव नो आइडिया, क्योंकि जब चाय बन रही होती है तो उसमें आंखें बंद करके चीनी डाल दी जाती है। ये गलत काम है। एग्जैक्टली। तो वो ओबेसिटी है या कोई डायबिटीज है और उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं कि वो एक टाइम पे कितनी चीनी कंज्यूम कर रहे हैं। और मैं तो ये सोचता हूँ जिंदगी में कमजोरी भी बनाया तो चाय को बनाया। अरे भाई कुछ तो अपना कोई स्टैंडर्ड रखते। अच्छा, मजे की बात है कि मुझे सारी उम्र ये मैं सुनती रही कि चाय से नींद खराब हो जाती है, या चाय से नींद नहीं आती, रात को ना पिए। 1-2 दफा इत्तेफाक हुआ कि रात को पिए तो कोई नींद मेरी नहीं गई है। ये भी साइकोलॉजिकल होता है जो आपने कहा ना, डिपेंडेंसी। अगर आपको ये फैसला आपने कर लिया कि मैं चाय से पीऊंगा तो नींद आएगी या नहीं आएगी, तो फिर आपके साथ वही होता है जो आप साइकोलॉजिकल है। क्या ये नहीं कुछ मेडिकल तो होता होगा? नहीं मेडिकल नहीं होता। मैंने जैसे बता रही थी कि हमें कहा गया मेडिकल कॉलेज में कि पढ़ाई करनी रात को तो कॉफी पियो ना, नींद नहीं आएगी। हमने कॉफी पी और आधे घंटे बाद आई थिंक हम जितने भी कंबाइंड स्टडी कर रहे थे हम सारे के ना कहीं बड़े सो रहे थे। बहरहाल चाय के हवाले से मैं तो आखिर में सिर्फ यही कहूँगा भाई, मैं नहीं मानता। बचत भी है, मुल्क की मईशत का भी फ़ायदा है उसके अंदर, और गैर ज़रूरी चीज़ है भाई। शेक वेक पी लो, इंसान को जूस पी लो, कोई अच्छी चीज़। मुझे तो ये मैं इस चीज़ पर अभी तक कायल हूँ। अच्छा, नहीं हमारा तो ये है कि हर एक चीज़ का अलग अलग वक्त है। शेक जो है आप सुबह उठ के शेक कुछ जमता नहीं है, कुछ सिलसिला जो है वो बैलेंस नहीं होता जिंदगी के साथ। लेकिन ये है कि वही बात है कि आप जो आपको पसंद है आप करें, लेकिन
हर चीज़ जो भी करें वो एतदाल से करें, और ये ज़रूर पढ़ लें, देख लें, किसी एक्सपर्ट को सुन लें। जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया कि हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा भी होगा और कोई ना कोई नुकसान भी होगा, तो आपको आपकी बॉडी को कौन सी चीज़ फ़ायदा या नुकसान पहुंचा रही है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अपनी कंडीशन से सब चीज़ें जेनेरिक भी होती है नुकसानदेह भाई, सेरेब्रल रिदम कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मोबाइल, इनकी बातें मत माने, इनकी बातें मत माने, हर चीज़ फैक्टर है सेरेब्रल रिदम को अटैक वो करने के लिए, नहीं पीनी, मैं मना कर रहा हूँ, आवाम को मेरी नसीहत है, मेरे नौजवानों को मेरी बात सुन लो। ये तो इमरान खान साहब भी हम नौजवानों को मना करे तो नौजवान ना माने। खान साहब अगर मना कर दें तो आप पीना छोड़ देंगे, ये भी एक सवाल हम कर सकते हैं सोशल मीडिया।